सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ सेशन। तो ये हम लोग का लेक्चर 2 है। ठीक है। लेक्चर 2 टॉपिक चला डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम लोग ने कल क्या सीखा था लेक्चर 1 में हम लोग ने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब लेक्चर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। पूरे सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। सो अभी इसमें देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंसीडर द फॉलोइंग टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें साथ में x है और इसमें y इज इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 6 कंटेनिंग एन आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब इसका जो हम लोगों ने कल सीखा था। ठीक है। तो कल सीखा था उसमें x 0 रहता था, तो जितना ऑर्डर रहता था उसके हिसाब से एन आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता था। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 कंटेनिंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो अभी देखो, ये 1/f(d)(x) क्या होता है? अभी जैसे 1/d² + 3d मुझे फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, ये मेरा x है। तो इसका वैल्यू क्या आता है? x²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x² पर ये जो सेम फंक्शन है d² + 3d, अगर मैं इस x² पे ऑपरेट करूँगा तो जैसे d² + 3d(x²) क्या हो जाएगा? d² + 3d(x²). तो d² क्या हो जाएगा? 2 + 3 ये क्या हो जाएगा? 6x। तो ये क्या आया? 2 + 6x, यही है। तो रिवर्स प्रोसेस चालू है कि अगर मुझे 1/f(d)(x) फाइंड आउट करना है तो जो वैल्यू आएगा दैट इज द सेम वैल्यू व्हेन आई विल ऑपरेट द f(d) ऑन दिस। ओके। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये लिखा था यहाँ पे। ठीक है। तो 1/d(f)(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, ये कल भी सीखा था हम लोगों ने। ओके। तो ये पूरा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हम लोग के लिए। तो अभी जैसे हम लोग को कोई भी 1/f(d) दिया है तो हम लोग उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे अगर 1/d² - 1 है ऑफ x, तो मुझे क्या करना रहता है? 1/d+1 और d-1 ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 1/d+1 ऐसे ही रहने दूंगा और 1/d-1 ऑफ x फाइंड आउट करूँगा। फिर इसके बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं 1/d+1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मतलब फाइंड आउट करूँ। मतलब एक एक करके फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। राइट में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे 1/d-1 ऑफ x है, तो ये फॉर्मूला है इसका 1/d-α(x) इज इक्वल टू e⁻α(x). अगर यहाँ पे माइनस रहा तो अंदर माइनस होता है, बाहर प्लस होता है। और अगर यहाँ पे प्लस रहा तो अंदर प्लस होता है, बाहर माइनस होता है। ठीक है। तो e⁻α(x) इंटू x e⁻−α(x) इंटू dx, वैसे ही यहाँ। तो ये फॉर्मूला से आप कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कुछ भी x sin x e⁻x sec x tan x। लेकिन ये फॉर्मूला जब हम लोग यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा भारी पड़ जाता है, यानी कि थोड़ा लेंथी हो जाता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। तो हम लोग के पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं किस किस फंक्शंस के लिए, e⁻x के लिए, sin x या cos x के लिए। ठीक है। तो ये सब फंक्शन के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है, हम लोग वो सीखेंगे आज। लेकिन अगर x पे ये जो x दिया है, अगर ये x sec x cosec x sec²x cosec²x tan x cot x ये सब के फॉर्म में आया तो हम लोग के पास सिर्फ यही ऑप्शन है, ये फॉर्मूला का यूज़ करना। ठीक है। ओके। तो ये फॉर्मूला याद रखना, हम लोग ऐसे ही रिलेटेड एक लेक्चर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। सो शॉर्टकट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन वेयर x इज इक्वल टू e⁻x। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो 1/f(d) e⁻x इज इक्वल टू 1/f(a) इंटू e⁻x वेयर f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। और ये दूसरा 1/d-a⁻n e⁻x इज इक्वल टू x⁻n(n)(n)(n)(x). अभी ये क्या हो रहा है ये सब ये मैं बताता हूँ आगे। ठीक है। स्टेप क्या है? वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f(dy) इज इक्वल टू x।
तो जब x क्या होगा ई रेस टू एक्स का, तो डायरेक्ट एफ ऑफ ए पुट करो, मतलब इसमें अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर जीरो आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, अब ये क्या दिया है, अभी जैसे वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन और ई रेस टू एक्स फाइंड आउट करना है मुझे। तो अभी ई रेस टू ए एक्स है ना, तो ये कोएफिशिएंट क्या है, ए यहाँ पे वन है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। तो मुझे अगर ये पता करना होगा तो ये होगा वन अपॉन डी माइनस वन इंटू डी प्लस वन ई रेस टू एक्स। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो देखो इसने क्या बोला है कि जो एफ ऑफ डी है ना, बस डी की जगह पे ए पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब एफ ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर मैं ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे वन है, मैं डी स्क्वायर माइनस वन में पुट करता हूँ, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो फिर ये तो नहीं फॉलो हो पाएगा, तो नीचे वाला फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले फॉलो करने के लिए लीनियर फैक्टर होने चाहिए, इसको सबसे पहले लीनियर फैक्टर में डिवाइड करो। तो अब ये क्या हो जाएगा, अभी देखो इसमें से एक फैक्टर में अगर मैं एक्स का जो कोएफिशिएंट है डी, इसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन, तो अगर मैं डी की जगह पे वन पुट करता हूँ तो ये वन प्लस वन टू, तो जीरो नहीं हो रहा ना, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी माइनस वन इन टू वन अपॉन वन प्लस वन ई रेस टू एक्स। ठीक है, यही है वन अपॉन एफ ऑफ ए ई रेस टू एक्स। तो अगर वन अपॉन एफ ऑफ डी कोई फंक्शन है और ई रेस टू ए एक्स है, तो अगर आपको जो डी है वहाँ पे ए पुट करके अगर ज़ीरो नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख सकते हो, वन अपॉन एफ ऑफ ए ई रेस टू एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू वन अपॉन डी माइनस वन ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डी की जगह पे ये वन पुट करता हूँ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये वाले फॉर्मूला में डी माइनस ए पावर एन बोला है ना, यहाँ पे पावर क्या है, वन है, डी माइनस ए वन का पावर क्या है, वन है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन, यानी कि एक्स पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स ई रेस टू। ठीक है, तो वैसा यूज़ करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये जो मैंने बताया वो यही था कि जो भी मुझे एफ ऑफ डी दिया रहेगा उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लीनियर फैक्टर्स में, और जिस पार्ट में ज़ीरो हो रहा रहेगा उसको मुझको साइड में लिखिए, और जिस पार्ट में ज़ीरो नहीं हो रहा रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे डी अगर ई रेस टू ए एक्स है, अगर मैं डी की जगह पे ए पुट करता हूँ तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये वाला पार्ट है फाई डी, अगर मैं इसमें फाई ए ज़ीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा है, तो मैं वन अपॉन फाई ए ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी ये सब आपको जो मैं बताया नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ जाएगा। अगर ये वन होगा तो वन को हम लोग ई रेस टू जीरो एक्स पुट करते हैं, और ये एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, वही जैसा ऊपर वाला था उसका स्पेशल केस है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। अभी देखो, ये डी माइनस वन, तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी माइनस वन इंटू डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू वन, और ये क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि टू प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो टू माइनस फोर इंटू टू यानी कि एट, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, किधर चल रहा है मेरा दिमाग। तो ये फोर माइनस एट अपॉन टू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस माइनस फोर, यानी कि हो जाएगा फोर आई अपॉन टू, विच इज इक्वल टू माइनस वन, फोर को बाहर लाएंगे तो टू होगा, माइनस वन प्लस माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, डी। तो मेरा डी क्या क्या है, एक तो वन आया और एक ये आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये रियल रूट है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो रियल रूट वाला क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस टू एक्स। कॉम्प्लेक्स रूट में जो रियल पार्ट है वो क्या, माइनस वन, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू सी टू कॉस एक्स, इसका कोएफिशिएंट क्या है वन, तो सी टू कॉस एक्स
प्लस C3 साइन एक्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखो 3 कांस्टेंट है ना, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3, डी स्क्वायर इंटू डी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब आएगा। ओके, तो इसको दे दो 1। अब निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/f(d) इंटू e⁻x। अब मेरा f(d) क्या है, ये वाला पार्ट, तो बस कर दो। तो ये हो जाएगा 1/d-1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू e⁻x। तो अभी देखो, अभी ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें अगर मैं d की जगह, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, d की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 होता है क्या? 1 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 1 आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो बस मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, 1/f(d) e⁻ax इज इक्वल टू 1/f(a) इंटू e⁻x। अब मेरा ये जो f(d) है, कहाँ गया, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1/f(d) e⁻ax इज इक्वल टू 1/f(a) इंटू e⁻ax। फिर f(a) क्या है, जहाँ पे d है वहाँ पे मैंने a लिखा। अब मेरा यहाँ पे ये जो f(d) मैं बोल रहा हूँ, मैं इसकी सी बात कर रहा हूँ, 1 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1/d-1 अलग है और ये 1/d² - 2d अलग है। ठीक है, तो अब मैं ये वाला जो है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके लिख रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैं d जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैं x का जो कोएफिशिएंट 1 है वो पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d-1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d 1² हो जाएगा, फिर ये -2 इंटू 1 प्लस 2 और ये e⁻x। तो अब क्या हो जाएगा, 1/d-1 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 तो ये e⁻x हो जाएगा। अब देखो, अब मैं सेम फार्मूला जो मैंने यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो सेकेंड फार्मूला दिया है मुझे, आ गया ये वाला, जब f(a) 0 हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसका पावर देखो, इसका पावर क्या है, n है, तो e⁻x आंसर क्या आ जाएगा, x पावर n, यानी कि x पावर n बाय n फैक्टोरियल, e⁻x वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो यहाँ पे देखो, ये d-1 का पावर देखो 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू e⁻x। ठीक है, तो ये पूरे का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है मेरा, x e⁻x। ठीक है, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, x e⁻x। ये हो गया मेरा 2, और ये मेरा 1 था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा, और प्लस में इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, ये y लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, x e⁻x। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो अभी ये 2008 का क्वेश्चन IAS का, d² - 1 y इज इक्वल टू कॉस hx। ठीक है, ठीक है। सो अभी देखो, पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d² - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू +-1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट रियल रूट्स है, तो ये हो जाएगा c1 इंटू e⁻x प्लस c2 इंटू e⁻x। ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो। अब क्या करना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/d² - 1 ऑफ cos hx। तो cos hx का मेरे पास एक फॉर्मूला है, 1/d² - 1। cos hx को क्या लिखते हैं हम लोग, e⁻x प्लस e⁻x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 1/2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, ये 1/d² - 1। अब ये e⁻x प्लस e⁻x है, तो मैं दोनों के साथ सेपरेट कर देता हूँ, 1/d² - 1 e⁻x
अब देखो, अब ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, अगर मैं डी की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर -1 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसा अभी मैंने बताया था, हाफ इंटू, इसको मैं फैक्टराइज करूँगा, तो 1/d-1 टू d+1 e⁻x प्लस, तो d+1 और d-1 e⁻x। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो फर्स्ट वाला है ना 1/d+1, मैं इसके साथ इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 1, अब मैं इसमें ये जो ये फैक्टर में d की जगह पे x का कोएफिशिएंट यानी 1 रखता हूँ, तो 1 + 1 2 हो रहा है, 0 तो नहीं हो रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ पुराना वाला जो अभी यूज़ किया था हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 1/d-1, ये हो जाएगा 1 e⁻x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस 1/, सेम चीज़ यहाँ पे करना है, डी की जगह पे मैं -1 लिखूँगा, तो ये हो जाएगा d+1 -1 ठीक है, e⁻x। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में है, ये पूरे ब्रैकेट में है, और 1/2 यहाँ से कॉमन हो रहा है और 1/2 यहाँ से कॉमन हो रहा है, ये माइनस को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/d-1 e⁻x माइनस 1/d+1 e⁻x। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे d की जगह पे 1 लिखता हूँ, x का जो कोएफिशिएंट है, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकता, लेकिन ये वाला तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, ये वाला आ गया, ये वाला। तो जब 0 होता है ना ये नीचे वाला एफ ऑफ फंक्शन, अगर ये ए पुट करने पे 0 होता है तो हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, एफ ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/4, अब इसका पावर 1 है ना, तो बस इसको x e⁻x लिख दो, इसका भी पावर वही है, तो ये क्या हो जाएगा x e⁻x, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, तो बस ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको 2 दे दो सेकेंड नंबर, तो फ्रॉम 1 and 2, आ गया, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, ये मेरा 1 है c1 e⁻x, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x प्लस 1/4, x कॉमन ले लो, e⁻x माइनस e⁻x, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, तो फटाफट करते हैं, 2d³ माइनस 3d² प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा 2d³ माइनस 3d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम लोग इंडेक्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सिंथेटिक डिवीजन से 2 -3 0 1, देखो 1 इसका रूट है क्या 2 प्लस, हाँ तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 1 फाइंड आउट करने के लिए बस इसका कोएफिशिएंट जो है सबको ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा कि 1 इसका रूट है। ठीक है, तो ये 2 लिखो, 1 इंटू 2 2 ऐड कर दो, -1 1 इंटू -1 -1 ऐड कर दो, -1 ये -1 हो जाएगा 0, तो अब 1 रूट है यानी कि क्या एक फैक्टर मिल गया अपने को d-1, और ये क्या हो जाएगा 2d² माइनस डी
-1, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग फैक्टराइज़ करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2d²। अभी मुझे तो -2d प्लस डी -1 लिखूँ तो चलेगा? चलेगा। और ये क्या हो जाएगा, 2d कॉमन ले लेंगे तो d-1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो d-1, तो ये हो जाएगा 2d प्लस 1 और ये d-1, ठीक है। तो टोटल फैक्टर क्या मिल जाएगा मुझको, d-1, 2d प्लस 1 और d-1, यानी कि d-1 का होल स्क्वायर और 2d प्लस 1। तो मेरा रूट क्या आ जाएगा, d-1, d इज इक्वल टू 1,1 और d इज इक्वल टू -1/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिल जाएगा मुझको, c1 प्लस c2, -1 दो बार है, c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस c3 इंटू ई रेस टू -1/2x। ओके, ये मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इसको 1 दे दो। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/2d³ 2d³ -3d² प्लस 1 ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1। ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसको सेपरेट कर दो, 1/2d³ -3d² प्लस 1 ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1/2d³ -3d² प्लस 1 ऑफ 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, ई रेस टू 0x, ठीक है। तो बस अब वो फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे क्या है, 1 इसका रूट है, तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको वापस फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या था, d-1 का होल स्क्वायर इंटू 2d-1, 2d प्लस 1 था ना, 2d प्लस 1, हाँ। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, 2d प्लस 1 ई रेस टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ d है वहाँ पे 0 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खाली 1 आएगा, तो 1 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया, 1/f(d) ई रेस टू एक्स। तो ए क्या है यहाँ पे, 0 है, एफ ऑफ ए नॉट 0, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो बस 1/1। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d-1 का होल स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब 1 को d की जगह पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1 और कुछ कॉमन नहीं है ना कहीं पे, हाँ ठीक है। तो ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/d-1 का होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स। तो अभी देखो, अगर मैं, ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, अगर मैं d की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो सेकंड फॉर्मूला था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू x² 2 ही होता है, ई रेस टू एक्स। तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 x² ई रेस टू एक्स। तो ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो बस इसमें ऐड कर दो, ये इसको 2 दे दो, और इसमें अगर हम लोग को सॉल्यूशन रखना होगा तो y इज इक्वल टू, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/6 x² ई रेस टू एक्स। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये सब है मेथड सॉल्व करने के। अब मैंने बताया था कि जब sec 4x या cos sec या cosec आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जनरल फॉर्मूला ये वाला, 1/d-α x इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स एक्स ई रेस टू अल्फा माइनस, ठीक है। तब ये सॉल्व करेंगे हम लोग इससे यूज़ करके लास्ट सम में। तो देखो, इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d² प्लस 16 वाई, d² प्लस 16 वाई इज इक्वल टू sec 4x है। हाँ, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू -16, यानी कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। इसको एक दे दो। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए तो क्या करना पड़ेगा? 1/d² प्लस 1 sec 4x। तो इसके लिए हम लोग को क्या करने का पड़ेगा? 1/d² प्लस 16 है, तो ये हो जाएगा d प्लस 4i इंटू डी माइनस 4i इंटू सेक 4x। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, यहाँ पे करूँ यहाँ पे करूँ, समझ में नहीं आया, चलो ठीक है यहीं पे करूँ। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा फ्रैक्शन करता हूँ, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ यूज़ करके, तो ये हो जाएगा 1/, ओके, डी प्लस 4i और 1/d-4i। तो अगर मैं d-4i यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, अरे मिट जा, ठीक है, d और 4i लिखता हूँ। तो अगर यहाँ पे d-4i प्लस d, मुझे बीच में क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो d प्लस 4i, d-4i, तो d प्लस 4i माइनस d-4i, यानी कि 1/8i। ठीक है, तो ये क्या है? 1/8i इंटू 1/d-4i माइनस 1/d+4i। तो इसको चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, तो यही आएगा, ऊपर वाला आएगा। ठीक है, तो सेक 4x, तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 1/8i, तो 1/8i भूलना मत, 1/d-4i इंटू सेक 4x माइनस 1/d+4i इंटू सेक 4x। ठीक है, हाँ, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 1/8i, तो अभी देखो फॉर्मूला क्या था? तो मेरा फॉर्मूला था 1/d+α, d+α x। तो d+α x क्या था? e⁻⁴x इंटू इंटीग्रेशन x इंटू e⁻⁴x, और 1/d-α इज इक्वल टू ई रेस टू, जब यहाँ पे माइनस रहता है तो अंदर माइनस रहता है, तो ये e⁻⁴x इंटू एक्स इंटू e⁻⁴x। ठीक है, ये dx, ये भी dx। एक बार कंपेयर कर लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो d+α यहाँ पे रहता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, और प्लस रहता है तो माइनस प्लस, उल्टा। करेक्ट, करेक्ट है ना, माइनस प्लस। ठीक है, तो अब देखो मुझे 1/d-4i सेक 4x निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? एक एक करके निकालता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अगर 2 दे देता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ? 1/d-4i अब सेक 4x निकालता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा है मेरा, तो ये हो जाएगा e⁻⁴x, करेक्ट, e⁻⁴ix इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्या है मेरा, सेक 4x इंटू ई रेस टू माइनस 4i, ठीक है, यही होगा, इंटू डी एक्स। तो बस हो गया, ए रेस टू 4i x इंटीग्रेशन ऑफ सेक 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 1/cos 4x। और इसको क्या लिखते हैं, ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस 4x माइनस आई साइन 4x। तो ये हो जाएगा, सेक 4x को क्या लिखते हैं, कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4i x इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई टेन 4x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा ई रेस टू 4i x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, लॉग ऑफ सेक 4x अपॉन 4। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसलिए हम लोग सी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, 1/d-4i, 1/d-4i ऑफ सेक 4x। अब मुझे क्या करना है, 1/d+4i ऑफ सेक 4x निकालना है। तो बस जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू, कर ही लेते हैं क्या जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 4i x, हाँ करेक्ट है, वही होगा, ई रेस टू माइनस 4, जहाँ जहाँ बस प्लस आई है वहाँ पे माइनस करना है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक 4x इंटू ई रेस टू 4i x। ये हम लोग का फॉर्मूला था, ये वाला जो लिखा था यहाँ पे, प्लस रहता है तो यहाँ से माइनस से स्टार्ट होता है, प्लस होता है। तो अभी देखो वही करना है, ई रेस टू माइनस 4i x इंटू ये हो जाएगा कॉस 4x प्लस आई साइन 4x अपॉन कॉस 4x, ये भी कॉस 4x इंटू डी एक्स, वही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 4i x, ये हो जाएगा 1 प्लस आई टेन 4x इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 4i x प्लस आई लॉग मॉड ऑफ सेक 4x अपॉन 4, ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करो, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपको वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली लिख सकते हो आप आंसर। तो इसको दे दो, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। सो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/8i बाहर था पहले से ही, और ये देखो 1/8i यहाँ पे बाहर था, और इसका क्या आया, ई रेस टू 4i x, ई रेस टू 4i x इंटू एक्स माइनस आई लॉग ऑफ सेक 4x/4, ठीक है। और प्लस था ना कि माइनस था, माइनस, ठीक है, माइनस ई रेस टू माइनस 4i x एक्स प्लस आई लॉग सेक 4x/4, ये आपका पाई है। तो मैंने वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था उसको 1 दिया था। तो फ्रॉम 1 and 5 माय जनरल सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ऊपर वो देख के और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर 1/f(d) x मेरा क्या है, x अगर मेरा e⁻⁴ टाइप का फंक्शन है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।